हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अदनान। वेलकम बैक टू ट्रेड वीज़ा यूट्यूब चैनल। आज कोई टॉपिक्स नहीं होंगी, मैं पहले आपको बता दूं वीडियो में, क्योंकि अभी मार्केट की सिचुएशन इस तरह के टॉपिक्स निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द पिक्स। काफ़ी ज़्यादा स्किप्स मेरी वॉच लिस्ट में है, लेकिन उनको मज़ीद नीचे आना चाहिए कि हम उसको उसमें कोई बाइंग प्लान कर सकें। तो आज हम सिर्फ बात कर रहे होंगे आप लोगों की सवालात के बारे में, और कुछ मार्केट की अपडेट्स देखेंगे कि मार्केट ने आज किस तरह परफॉर्म किया है, एंड अब आपका क्या सिचुएशन देखने को आगे मज़ीद मिल सकती है। सबसे पहले तो ये है कि आज हमारे पास एक मेजर न्यूज़ थी कि मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी जिसमें इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन होना था, जो कि एज एक्सपेक्टेड कोई कट डाउन नहीं देखने को मिला इंटरेस्ट रेट्स में। और उसको मार्केट पहले भी एंटिसिपेट कर ही रही थी। तो इसके अलावा अब अगर केसी की अपडेट्स पे जाने से पहले अगर मैं अपना पीएनएल दिखा दूं, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप का 3 मंथ्स का पीएनएल है, ये 8 से हमने 5 अगस्त से हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया हुआ है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। और 3 महीने का हमने रिकॉर्ड किया, मतलब तकरीबन अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का एंड अक्टूबर तकरीबन आज ये ख़त्म होने वाला है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो अराउंड आप कह सकते हैं कि 90 डेज़ का पीएनएल है हमारे पास। ये हमने ये सारे गेंस बनाए हुए हैं इस 90 डेज़ के अंदर। तो आप देखेंगे टोटल गेंस हमारे पास 280% के हैं, और जो परसेंटेज गेंस हैं पर मंथ के हिसाब से इसकी एवरेज निकालें तो पर मंथ ये 94% हमने स्विंग से गेन बनाए हैं। ठीक है। ये पीनल ये कम्युनिटी कैसे शेयर किया जाता है, इसकी यही वजह है, सिर्फ यही वजह है कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ ट्रांसपेरेंट है, और इसी वजह से वो हमें प्रेफर करते हैं। एंड वी हैव अराउंड 100 पीपल इन आवर कम्युनिटी राइट नाउ। तो हम वो लोग नहीं हैं जो आपको एक एक रुपये का टीपी देते हैं और 6 6 रुपये का एसएल देते हैं। हम वो लोग नहीं हैं। मिनिमम हमारी ट्रेड 1 to 1 रिस्क टू रिवॉर्ड की होती है, और बाकी TP2 TP3 1 to 2 और 1.5 तक के रिस्क टू रिवॉर्ड पे जाते हैं। बहुत तरह की कॉल्स शेयर की जाती हैं, स्विंग कॉल, इन्वेस्टमेंट कॉल, मिनी स्विंग, पोजिशनल कॉल्स, और अभी कुछ चल भी नहीं है हमारी। टोटल ट्रेड्स हमने ली थी इन 3 महीनों में 34। विनिंग ट्रेड्स हमारी 19 है, लूजिंग ट्रेड्स 2 हैं, ब्रेक इवन ट्रेड्स 2 हैं, और कोई ट्रेड्स 8 है, नॉट जो ट्रिगर नहीं हुई वो 1 है, और हमने 2 पहले ही क्लोज कर ली थी, और एक्यूरेसी 82.6% है 3 मंथ्स की। इन दिस मार्केट के जहाँ के बिल्कुल भी गेंस नहीं बना रहा और के साइडवेज हुआ है, वी आर स्टिल मेकिंग 94% गेम्स अ मंथ अराउंड, और ये 3 महीनों का डाटा है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ क्लोज अर्लियर ट्रेड्स हैं। एक ट्रेड हमने लॉस में ये ली थी, 11% का लॉस था। इसके अलावा एक ट्रेड लॉस में ली है 9% के लॉस में, और ये सिनर्जी की ट्रेड थी, और ये हमारे पास थी जनाब PANL की ट्रेड। ठीक है। बाकी इट्स ऑलवेज अबाउट के नंबर ऑफ़ लॉसेस आपके कम हो, और जितना आप गेन बना रहे हो वो आपके लॉस से ज़्यादा हो। ये देखें, आप 30% का गेन है, ये आपके लॉस से बहुत ज़्यादा गेन है। 31%, 24%, 20%, 15%। अभी रिसेंटली आज हमने सर्ल के 2 मज़ीद टीपी हिट किए हैं। सर्ल में हमने तीनों टीपी हिट किए हैं, 15.5% के गेंस बनाए हैं। अब ये गेंस है कि जिसमें हमने बोनस शेयर्स को इंक्लूड नहीं किया, बोनस शेयर्स अलग मिले हैं आप लोगों को। ठीक है। ये पोस्ट बोनस रैली हमने पकड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रीमियम में ऐड होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा, और मेरा नंबर मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। मेरा नंबर है 0305 4300 963। तो यहाँ पे कांटेक्ट करके आप प्रीमियम का पार्ट बन सकते हैं। वी ऑलरेडी हैव अराउंड 100 पीपल इन आवर कम्युनिटी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, और आप लोगों के कुछ सवाल हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और हम केसी का भी भी लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड केसी इज साइडवेज, और 1140 पॉइंट्स का आपको दोबारा मंदी देखने को मिली है। तकरीबन केसी का हाई लगा था 163,570 का, और लो लगा है 161,766 का। वॉल्यूम हमारे पास एज़ यूजुअल कम होते जा रहे हैं, और जो कि इंडिकेशन है कि अब हो सकता है कि मज़ीद ये आपका स्टॉक कैसी साइडवेज हो जाए काफ़ी अरसे के लिए, एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग के साइडवेज हो। फिर आपका जब रिजल्ट सीज़न दोबारा स्टार्ट होगा अराउंड जनवरी फरवरी में, तो दोबारा आपका केसी में कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ये केसी एक क्रैश लेता है, मतलब कि
बड़ा डिप आता है तो इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टॉक्स जिनमें वैल्यूएशंस अच्छी हैं। और अगेन ये चीज़ें हम कम्युनिटी में बता रहे होते हैं कि इन स्टॉक्स में हमने जाना है कि इनमें वैल्यूएशंस अच्छी हैं, और जितनी भी ये ट्रेड स्विंग कॉल्स दी जाती हैं दीज आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स फर्स्ट एंड टेक्निकल सेकंड। हम फंडामेंटल्स को प्रायोरिटी देते हैं, टेक्निकल्स को बाद में हम देखते हैं। ओके, तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट केसीज ओवरव्यू। आज जनाब हमारे पास दोबारा कमर्शियल बैंक्स डाउन है, बैंक्स मजीद डाउन आएंगे कुछ बैंक्स के अलावा, क्योंकि बैंक्स की अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज आपके पास डाउन है, जिसमें आपके पास मारी है, पीपीएल है और इस तरह की। सीमेंट्स आपके पास डाउन है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज डाउन है, फर्टिलाइजर्स आपके पास डाउन है। मेजर जो पॉइंट्स तोड़े हैं वो पीएसओ ने तोड़े हैं, लकी ने तोड़े हैं, यूबीएल ने तोड़े हैं, मारी ने तोड़े हैं। अच्छा, ये तो हो गया जनाब, हमने बता दिया। अच्छा, जो पिछली 3-4 वीडियोस में टॉपिक्स बताता आ रहा हूँ उसके रिजल्ट्स भी आप देख ही सकते हैं कि एयरलिंक आज हमारे पास तकरीबन कैप है, कि तकरीबन कैप ही है, 10% का गेन इसने आज एक ही दिन में दिया। और ये मेरी ट्यूसडे की टॉपिक थी, ट्यूसडे या वेडनेसडे की टॉपिक थी। इसके अलावा लोड्स मैंने इसी वीडियो में शेयर किया था, जिसने 2 दिन में हमारे पास तकरीबन आप कह लें कि 17% गेंस दिए हमारे मेंबर्स को, फ्री मेंबर्स को, जो कि हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। फिर मैंने पीपीएल शेयर किया था, एक दिन में 2-3% वहाँ से भी गेन मिल गया हमें। रिसेंटली मैंने INIL शेयर किया है, वो अभी स्टिल इंटैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को बताई जा रही हैं। दीज आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स टू। और आप ये PSX ट्रेड वीज़ा का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा फॉरेक्स हम कर रहे होते हैं, फॉरेक्स में मैं कॉल्स दे रहा होता हूँ, और वहाँ पर भी हम गोल्ड को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे वहाँ की लास्ट जो वीक है हमने तकरीबन 520 पिप्स कैप्चर किए हैं गोल्ड में। तो दिस इज़ फॉरेक्स चैनल, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको नहीं पता फॉरेक्स कैसे करनी है, मुझे मैसेज कर दें, आई विल गाइड यू। मुझे इसी नंबर पे मैसेज कर दें मेरे, ठीक है। तो मज़ीद अगर बात करें आप लोगों की स्क्रिप्ट्स के बारे में, तो अलीना हैदर ने कहा है प्लीज़ टॉक अबाउट बैंक ऑफ पंजाब, मेरी बाइंग 40.8 की है और अभी आई एम इन लॉस, सेल कर देना चाहिए कि नहीं। PSX स्टूडेंट ने कहा है कि वो भी इसी सिचुएशन में है। तो लेट्स डिस्कस बैंक ऑफ पंजाब। अच्छा जी, बैंक ऑफ पंजाब में सबसे पहले तो हम अपना फेवरेट इंडिकेटर RSI लगा लेते हैं, जिससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि ट्रेंड क्या है। देखें यहाँ पे कम्प्लीटली बेयरिश डाइवर्जेंस है, ये पहले भी डिस्कस किया था मैंने। और अगर तो बैंक ऑफ पंजाब यहाँ पे जाके साइडवेज हो जाता है, मतलब इस तरह के आपके पास कोई सिचुएशन देता है और यहाँ पर फिरना शुरू हो जाता है, तो दिस विल बी अ पॉजिटिव फॉर दिस स्टॉक, और ये एक नया हाई लगाएगा। लेकिन अगर ये तोड़ के नीचे निकल जाता है तो इसका मतलब कि यू हैव टू टेक द लॉस इन दिस स्क्रिप्ट, और 32 के नीचे क्लोजिंग का आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए इस स्क्रिप्ट में। तो आपको लॉस करके निकलना ही पड़ेगा इसमें, वरना आपको बड़ा लॉस बुक करना पड़ेगा। अच्छा जी, डोल हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, DCR नहीं, डोल। अच्छा, देखें डोल अभी आपके पास एक बहुत ही एक्स होने के बाद बहुत ही एक तरह से बेयरिश मोमेंटम में है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर इसकी बात करें तो आपके पास जो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो इसका यही है, जो कि 27 से 30 का सपोर्ट लेवल हमारे पास देखने को मिल रहा है। और यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि दोबारा एक बाउंस ले, तो अभी डॉल में वेट करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर दोबारा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं 27 से 30 के दरमियान, और फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा 35 को 38 को टेस्ट करे जाके। ऑल्दो फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है और इसको होल्ड किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए भी। इसने बाय द वे अपनी जो रेंज का ब्रेकआउट किया था उसके भी वो टारगेट्स फुलफिल कर चुका है। तो अगर एक नई रैली को एक्सपेक्ट करना है तो 28-30 के लेवल से ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सवाल था मोहम्मद सिद्दीक का। जुहैब चौधरी कह रहे हैं भाई टाटा सीमेंट और JVTC इनमें से एक हम कर लेते हैं। आज टाटा सीमेंट का ऐप था तो हम वही डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, टाटा सीमेंट कैप है आज, और यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक मज़ीद एक कैप देखने को मिल सकता है। ये इंड्यूसमेंट भी हो सकती है, लोगों को इंड्यूस भी किया जा सकता है। तो आप बहुत मिनिमम रिस्क के साथ जाइएगा, 70.9 के नीचे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगेन ये रिस्की है, ये बहुत रिस्की है, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। तो ये फिर मुझे आप DM में आके ना कहिएगा कि आपने कहा था कि हम उठा लें। नहीं, आई एम टेलिंग यू कि ये रिस्की है बहुत ज़्यादा। तो जो जिन स्टॉक्स में लोअर लॉस लग रहे होते हैं, अपर लॉस लग रहे होते हैं, वो दे आर क्वाइट रिस्कियर।
तो 89-90 तक के टारगेट्स को आप आए कर सकते हैं इसके लिए, अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय कर रहे हैं। अच्छा जी, मज़ीद हमारे पास है चिराग सीमेंट। चिराग सीमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। अच्छा जी, चिराग सीमेंट वैसे तो बहुत अच्छा स्टॉक है और अपनी एक रैली भी इसने कंटिन्यू की हुई है। दिस इज़ हायर हाइज हायर लोज वाली फॉर्मेशन, और यहाँ पर एक इसने लो लगाया। वी वर एक्सपेक्टिंग एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि फिबोनाची के 50% रिट्रेसमेंट जोन से ऊपर जाएगा, बट इट वाज एन इंड्यूसमेंट जो कि मार्केट ने ली, और बाद में ये जो नीचे वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर ये यहीं पे टाइम स्पेंड करता है तो दिस विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर दोज जो इसमें बैठना चाह रहे हैं, विद मिनिमम ऑफ द स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस का 318 का, और देन आए कर सकते हैं 350 से इवन 370 तक के टारगेट्स के लिए। तो सीमेंट सेक्टर में ये अच्छा स्टॉक लग रहा है, ये परफॉर्म भी कर सकता है। अगेन फंडामेंटली भी एक अच्छा स्टॉक है। अच्छा, आगे मज़ीद अगर हम बात करें एटलस बैटरी और जावेदान कॉरपोरेशन की, इनमें से एक स्टॉक देख लेते हैं, एटलस बैटरी को देख लेते हैं। अच्छा, एटलस बैटरी में अभी कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि आप इसमें कोई एंट्री बनाएं, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव अपने लोज लगा रहा है और इसमें कोई भी सच पॉजिटिव मोमेंटम मुझे ट्रिगर नहीं देखने को मिल रहा जिसकी बेस पे हम इसमें एंट्री प्लान कर पाएँ कोई। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है तो होल्ड पे ही रखना पड़ेगा, लॉस में ना बुक करें। मेक्टर प्लीज़ फॉर लॉन्ग टर्म, मेक्टर के बारे में मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में आइडिया नहीं है, तो इस पर रिसर्च करके बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम सलाम, प्लीज़ रहनुमाई करें क्या स्पेल में एंट्री लेनी चाहिए? 2 दिन में 20% नीचे आया है। स्पेल के टेक्निकल्स देख के आप लोग को बता देते हैं कि इसमें एंट्री बनती है कि नहीं। मंथली अच्छा लो ये नीचे आया, अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर तो ये करंट प्राइस पे यहाँ पर ठहर जाए, और मतलब कि करंट प्राइस से मेरी मुराद है कि 53 के पास ये ठहर जाए और टाइम स्पेंड करे, थोड़ा एक आध बुलिश कैंडल भी लगा दे, वॉल्यूम्स अच्छे डलना शुरू हो जाए, तो स्पेल आपका दोबारा 75-80 करेगा। लेकिन अगर ये मज़ीद नीचे आपको 44 पे मिलता है तो इट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी कि ये मज़ीद एक हाई अपना लगा सकता है। वीकली पे अगर आप मंथली पे देखें तो काइंड ऑफ हल्की सी बेयरिश डाइवर्जेंस भी है, तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर ये कहीं साइडवेज हो जाए या थोड़ा बहुत यहाँ पर साइडवेज हो जाए और थोड़ा टाइम स्पेंड करे, कुछ वीक्स टाइम स्पेंड करे, तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा इसके लिए कि इसने अपनी नेक्स्ट रैली को कंटिन्यू करना है। जो इसने बियरिश प्रेशर लिया है वो इसने अपने ऑल टाइम हाई से लिया है। इसके फंडामेंटल्स पे ज़रूर नज़र रखें, अगर तो इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ग्रो कर रहे हैं और तो कमेंट्स में भी बताएं, मैं अभी इसको एक दफ़ा देख लूँगा। तो अगर तो अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच करता है 77 का, तो फिर ये इंशाल्लाह बड़ी रैली स्टार्ट करेगा। तो इसमें भी फ़िलहाल वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी है। एक्सीलेंट वर्क। अच्छा, यूबीएल में मेरी बाइंग 324 की है, 1 लाख की बाइंग। अच्छा, मैं ये नहीं देख रहा किसकी कितनी बाइंग है, बस ये है कि 324 की बाइंग है, उसमें मैं आपको अच्छा उन्होंने कहा है कि प्रॉफिटिंग करनी चाहिए या लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए। देखें, सऊदी इन्वेस्टर आरडीए आपको पहले देखें, स्टॉक लेने से पहले बंदा सोचता है ना कि ये स्विंग के लिए ले रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा हूँ कि क्या। अब काफ़ी ज़्यादा मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को वो होता है कि 1 लाख पे अगर 20-30 हज़ार का प्रॉफिट बन रहा है, 20-30% का मतलब, तो वो उनको होता है कि यार ठीक है निकल जाए चाहे वो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक क्यों ना हो, और वो नीचे आता दिख रहा होता है उन्हें। तो देखें, अगर आपने इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक लिया है तो आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक को बेचना नहीं है अनटिल उसके फंडामेंटल्स चेंज ना हो जाए, गवर्नमेंट को कोई इस तरह की पॉलिसीज़ ना आ जाए जो उसके ख़िलाफ़ हैं, या कोई भी इस तरह का फंडामेंटल अर्निंग्स कम आ जाए, या फिर इस तरह कोई भी फंडामेंटल चेंज के अलावा आपने कोई भी अच्छे लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक को बेचना नहीं होता, आपने उसमें एसआईपी ही करनी होती है। ये वाली बात आप तब करेंगे जब आप कहते हैं कि मैंने पोजिशनल ट्रेड ली हुई है या स्विंग ट्रेड ली हुई है। अगर आपने पोजिशनल स्विंग ट्रेड ली है, उसको अब हम देख लेते हैं कि 324 पे आपको इसको सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 324 की बाइंग पे। अच्छा जी, 324 की बाइंग है आपकी समवेयर अराउंड नीचे। हाँ ठीक है, तो अगर आपने एज अ स्विंग के परस्पेक्टिव से लिया तो ज़रूर इसको बेचें, या अगर आप अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं तो
349 विल बी द लास्ट रिजॉर्ट फॉर दिस स्टॉक कि यहाँ से ऊपर जाने के चांस हो सकते हैं। अगर इससे नीचे क्लोज करता है तो फिर कोई चांस नहीं है, ये मज़ीद नीचे एक बड़ी करेक्शन लेने आएगा अराउंड 300 के पास। तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 349 को। योर रेगुलर लिस्टनर जज़ाकल्लाह भाई तनवीर अकबर। हैस्कल और एफएफएल पर व्यू चाहिए। एफएफएल देख लेते हैं, हैस्कल तो मैं कचरे में वैसे ही काम नहीं करता और ना किसी को सजेस्ट करता हूँ। अच्छा, हैस्कल में बाय द वे बहुत ज़्यादा वो हुई है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो कि हुकूमत को देखना चाहिए कि नेगेटिव न्यूज़ क्यों फैलाई जाती हैं। अच्छा, एफएफएल में ना मेरे ख्याल से कि यहाँ पर इस जोन में आना ही था इसको। तो एफएफएल में अगर तो इस जोन, ये मैंने बाय द वे कम्युनिटी में बताया था कि एफएफएल डिप्स पे आप बाय करेंगे, करंट मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करेंगे, और वो लोग जो लॉन्ग टर्म में देख रहे होते हैं इसको, उनके लिए सही है। अच्छा, बाय द वे इसकी अर्निंग्स भी अच्छी नहीं आई, ठीक है, इसकी अर्निंग्स भी नेगेटिव नहीं, पिछले साल से पिछले पीरियड से कम आई हैं। तो एफएफएल अगर तो आपके पास 18.2 से 19 के जोन में सस्टेन करे, यहाँ पर थोड़ी थोड़ा घूमना फिरना शुरू कर दे, या फिर आपका RSI यहाँ पे थोड़ा सिंक हो जाए, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी ये तो कंसेक्यूटिवली नीचे जा रहा है, अभी इसमें बाइंग नहीं बनती, और वीकली में भी यहाँ पर कोई भी ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। अगर तो यहाँ पर ये सस्टेन करता है तो एफएफएल के नेक्स्ट टारगेट्स विल बी, लेकिन इसके लिए फंडामेंटल्स का होना ज़रूरी है। एफएफएल के नेक्स्ट टारगेट्स विल बी अराउंड 22 to 23 अगेन। फंडामेंटल्स का स्ट्रॉन्ग होना इसके लिए लाजमी है आपके पास। प्लीज़ डिस्कस एच कार एंड BGL। देखें, एच कार एंड BGL इसमें से एक डिस्कस कर लेते हैं। एच कार को मैं बाय द वे देख लेता हूँ, वैसे ही एक बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं इसका। तो नहीं, एच कार में बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनती, बहुत साइडवेज है, आपका पैसा फंसाने वाली बात है। BGL, अच्छा BGL में ना मैं देखें वॉल्यूम्स बहुत कम हो गए हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर स्टॉक साइडवेज हो जाए ना और वॉल्यूम्स कम हो जाए उसमें, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्यूमुलेशन चल रही है, और ये एक अच्छा जोन है जहाँ पे क्यूमुलेशन हो भी सकती है। तो BGL में यहाँ पे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पर एक बाइंग की। 13 पे मिले, 13 साढ़े 13 पे मिले तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और आए कर सकते हैं अगेन टारगेट्स के लिए 17, 18 एंड इवन आप कर सकते हैं 19, साढ़े 19 के टारगेट्स के लिए भी आए कर सकते हैं। तो टिप्स पे रहें और रिजल्ट्स पे भी नज़र रखें इसकी कि किस तरह के आते हैं। तो मेरे ख्याल से यही कुछ सवाल थे आप लोगों के। तो दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट टूडेज़ वीडियो। बाकी टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे दोबारा वंस कोई सेटअप्स बनना स्टार्ट हो जाए। एक दो रिस्की सेटअप्स हैं, लेकिन मैं वो इधर शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि फिर लोग आगे मुझे कहेंगे आपने रिस्की सेटअप शेयर ही क्यों किया, तो वो मैं प्रीमियम में शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए बैक को इजाज़त दीजिए। प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मौजूद है 030543000963। बाकी आप देयर इज़ अ PSX और फॉरेक्स का ग्रुप भी चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक इन चैनल्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।